नॉर्मल सूरत हाल वापस लेकर आए, ताकि आम आदमी का ज़िंदगी में मुश्किलात का कमी हो। उसका पहला स्टेज, पहला ज़रूरत ये है कि हमारा इलेक्शंस ना सिर्फ हो मगर वो साफ़ और शफाफ हो, वो गैर मुतनाज़ा हो। कुछ ऐसे फैसले किए गए हैं या कुछ ऐसे सूरत हाल हैं कि इलेक्शन तो अभी से थोड़ा बहुत मुतनाज़ा हो चुके हैं। इलेक्शन से पहले हमसे ये जो मुहाजिरीन सीट है वो इशू जिस अंदाज से एड्रेस होना चाहिए था हम नहीं एड्रेस कर सके, तो वो सीट्स मुतनाज़ा हो चुके। फिर जो भी इसके पीछे सोच होगा ये फैसला के मरहलों में और जिस अंदाज में मरहलतें किए गए हैं उससे शायद एक ख़तरा है कि हमारा इलेक्शन का प्रोसेस मुतनाज़ा हो। लेकिन हम चाहते हैं कि ये प्रोसेस, ये इलेक्शन जितना गैर मुतनाज़ा हो सके, जितना साफ़ और शफाफ हो सके, वो बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाले हुकूमत का या आने वाले जो भी उम्मीदवार लड़ रहे हैं इनका काम सिर्फ ये नहीं है कि इलेक्शन लड़े और आके फिर ओहदे संभाले और सीटें संभाले। इनका काम है कि आपके मसाइल हल कर, और उनको वो ताकत मिलेगा एक साफ़ और शफाफ इलेक्शन से, जिसमें हम आज़ाद कश्मीर में वैसे सूरत हाल लेकर आ सकते हैं जो आप सबका हक है। अगर ये इलेक्शन मुतनाज़ा हुआ तो जो भी हुकूमत, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हुकूमत हो या मुस्लिम लीग का या जो भी, उस हुकूमत को एक मुतनाज़ा हुकूमत को विद मुतनाज़ा मैंडेट को उनको वो फिर अथॉरिटी नहीं होगा, उनका रिट वैसे नहीं होगा कि वो इन अहम इश्यूज़ को एड्रेस कर सके। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुक्ते नज़र से इसलिए भी ज़्यादा अहम है कि हम चाहते हैं कि आने वाले आपका असम्बली अहम तरीन फैसले लें, वो इस गैप को एड्रेस करे कि जो मुझे महसूस हो रहा है कि कश्मीर में माने या ना माने नौजवानों में जो एक फुकदान है, जो एक सियासी बहरान है, जो उसको कैसे एड्रेस किया जाए और उस पर बाकायदा आज़ाद कश्मीर में एक बड़ा तफसीलन डिबेट होना चाहिए। ये डिबेट ऐसा नहीं हो सकता कि आप सड़कें पे जाके एक दूसरे को गालियाँ दे के या मुतालबात करके ये समझे कि ये इश्यूज़ को हम डिबेट करें। ये अहम तरीन इश्यूज़ हैं जो कश्मीर के मुस्तक़बिल से जुड़े हुए हैं, कश्मीर के आलमी सतह का जो हम सब का जो जदोजहद है उससे जुड़े हुए हैं। तो ये अहम फैसले और अहम डिस्कशंस होने हैं जिसमें मेरा ख्याल ये है कि हमें ये कॉन्वर्सेशन छेड़ना चाहिए कि हम किस अंदाज से आज़ाद कश्मीर का जो रियासत का हैसियत है वो बरकरार रखते हुए आलमी सतह पे हमारा जो रायशुमारी के लिए जद्दोजहद है उसको बरकरार रखते हुए हम अंदरूनी निज़ाम में किस किस्म के इस्लाहात लेकर आ सकते हैं जिससे यहाँ के रहने वाले लोगों को हम मज़ीद हकूक़ दिलवाएँ। मैं ये देखना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ कि हम यहाँ के अवाम को उतना ही हुकूक दिलवा दे जितना बाकी पाकिस्तान के शहरी को हासिल है। और वो मेरा ख्याल में मुमकिन है कि हम अपने तमाम बुनियादी इश्यूज़ जो कश्मीर के हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिलवाते हुए ऐसे इस्लाहात लेकर आ सकते हैं जिससे हम कश्मीर का आवाज़ फ़ैसले करने वाले इदारों में पहुँचा सकते हैं। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तजवीज़ होगा। उम्मीद है कि आज जो मीरपुर के अवाम है वो हमारे इस मंशूर को जो हक़ मलकियत, हक़ हाकमियत, हक़ रोज़गार पर मबनी है, हमारा मंशूर जो सच और मुफाहमत का कमीशन पे मबनी है, जो हमारा मंशूर जो इस बुनियादी बात पे तय है कि कश्मीर का फ़ैसला कश्मीर के अवाम को ही करना चाहिए। उम्मीद है कि मीरपुर के अवाम भी और पूरी कश्मीर के अवाम भी हमारा इस मंशूर को सपोर्ट करेंगे, वोट दिलवाएंगे ताकि हम इसके तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और उस सिलसिले में जो आज हमारा मेज़बान है वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि एक बार फिर वो यहाँ से मेंबर मुंतखब करे। और उम्मीद है कि पिछले इलेक्शन से इंशाअल्लाह ताला आपको ज़्यादा भारी अक्सरियत मिलेगा, ज़्यादा बड़ा मैंडेट मिलेगा ताकि हम मिल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस मंशूर पे अमल दरामद कर सके और कश्मीर को इस बहरान से निकाल सके। तो एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि जिस अंदाज से मीरपुर में पूरा पार्टी ने मिल के लड़ा है, अब अगला मरला
آج سے شروع ہو جاتا ہے، آپ کی باری ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی محنت کے ساتھ ادھر بھی کام کریں گے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ایوری بڈی.